राधा 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 फिर है इमाइल डरखाइम का तो द डिसिप्लिन रिक्वायर द सब्जेक्ट मैटर एंड मेथोडोलॉजी एंड हेंस इमाइल डरखाइम जो है पर्पसफुली राइट्स अ बुक कॉल्ड एज रूल ऑफ सोशलॉजी मेथड इन ऑर्डर टू शो what is the subject matter and what is the method and that subject matter and method was social fact। तो जो है मेथोलॉजी दी उसने डरखाइम ने, ठीक है। तो गोल ऑफ सोशल फैक्ट इज़ हाउ टू इस्टेब्लिश सोशलॉजी साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो उसको भाई साइंटिफिक डिसिप्लिन बना था सोशलॉजी को, तो ये इसलिए सोशल फैक्ट लिख दी। देन मीनिंग ऑफ सोशल फैक्ट, तो क्या मतलब होता है। तो डरखाइम डिफाइन सोशल फैक्ट एज कलेक्टिव थिंकिंग, कलेक्टिव फीलिंग, कलेक्टिव एक्टिंग, ठीक है। मतलब कलेक्टिवली होना चाहिए सारा का सारा। आप सोच भी कलेक्टिवली रहे हो, कलेक्टिव एक साथ फील भी कर रहे हो, कलेक्टिवली एक्ट कर रहे हो, तीनों चीज़ें कलेक्टिव ही हो रही हैं। देन इसके बाद सोशल फैक्ट जो है हैड टू डू ऑलवेज विद कलेक्टिविटी, इट वुड नेवर लार्जली हैव एनी रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल एक्शन। तो जो पूरी सोसाइटी एक साथ काम करी ना, तो उसके बारे में ये बात करें, इंडिविजुअल एक्शन के बारे में बात होगी नहीं यहाँ पे। देन है कलेक्टिव थिंकिंग, एग्जाम्पल है डेवलप वर्सेस डेवलपिंग। तो अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड सोसाइटी, इज़ अ कलेक्टिव थॉट विच वी हैव, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान आर स्ट्रॉन्ग एनिमीज ऑफ ईच अदर, वेलफेयर कलेक्टिव थिंकिंग। तो ये कलेक्टिविटी है, हम सारे को एक साथ में बात करेंगे, पूरा अमेरिका एज अ होल, इंडिया एज अ होल, ठीक है। देन कलेक्टिव फीलिंग, तो जैसे नेशनलिज्म हो जाएगा, रेफर्स टू अ फीलिंग, दिस नेशनलिज्म कैन बी कंसिडर्ड एज सोशल फैक्ट बिलोंगिंग टू कलेक्टिव फीलिंग, है ना। नेशनलिज्म कि मैं इंडियन हूँ, मेरे को अपना देश पे प्राउड है, ऐसे करके। देन कलेक्टिव एक्टिंग, तो मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ एक्शन, एग्जाम्पल लॉ। तो ऑल ऑफ अस जो फॉलो द लॉ विद रिस्पेक्ट टू क्राइम और सिविल रॉन्ग, ऑल द लॉ अप्लाइज टू ऑल द इंडियंस इन एन एगैलिटेरियन मैनर, देन इक्वल मैनर जो है फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो क्या है, एक्टिंग मतलब हर कोई जो है वैसे ही काम कर रहा है, अपने एक्शंस को उसी डायरेक्शन में ले रहा है कलेक्टिवली। तो ऑल ऑफ अस फॉलो द लॉ, सिविल लॉ और जो क्रिमिनल लॉ दोनों को फॉलो कर रहे हैं। तो जितने भी लॉ हैं सभी इंडियंस को अप्लाई हो रहे हैं, एगैलिटी सभी इक्वली हो रहे हैं। देन एनी collectivity whether it is there in your mind, whether in your heart or reflected in your action, all are social facts provided they are result of collectivity। तो जितनी भी कलेक्टिविटी है, चाहे दिमाग में है, चाहे हार्ट में है, चाहे वो एक्शंस में है, वो सोशल फैक्ट है, प्रोवाइडेड कि वो कलेक्टिविटी का ही रिजल्ट है, मतलब कलेक्टिविटी से ही हो रहा है। देन है डरखाइम जो है हाईलाइट, मतलब सब मिलके एक साथ सोच रहे हैं कि भाई इंडिया जो है टॉप पे आना चाहिए, इंडिया मैच जीतना चाहिए, ठीक है। चाहे हार्ट में है कि भाई मैं अपने कंट्री को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे एक्शंस में है, तो रिजल्ट ऑफ कलेक्टिविटी ही होनी चाहिए। देन डरखाइम जो हाईलाइटेड सर्टेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दोज फीचर ऑफ सोशल फैक्ट्स आर एज फॉलोज। तो क्या क्या है सोशल फैक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या हैं। कंस्ट्रेनिंग, देन है नेक्स्ट एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, देन है जनरल, देन है थर्ड है जनरली प्रेजेंट, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी सोशल फैक्ट्स आर ऑलवेज कंस्ट्रेनिंग इन नेचर। पहला देखते हैं कंस्ट्रेनिंग, है ना। तो सोशल फैक्ट हमेशा कंस्ट्रेन करते हैं, मीन्स दैट सोशल फैक्ट्स से कंट्रोल एंड रेगुलेट इंडिविजुअल बिहेवियर। तो इंडिविजुअल बिहेवियर इसको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनके बिहेवियर को, पैटर्न को, फीलिंग को, एक्शन, थिंकिंग। बट द कंस्ट्रेनिंग नेचर ऑफ द सोशल फैक्ट इज ओनली रियलाइज्ड व्हेन वन वायलेट्स अ सोशल फैक्ट। तो वो जो कंस्ट्रेनिंग नेचर तभी होता है जब कोई वायलेट करता है ना, तभी इसको मतलब वो रियलाइज़ करता है। जब तक फॉलो करे तब तक कुछ कंस्ट्रेन क्यों करेगा कि भाई जो सही रोड पे चल रहा है उसको कोई क्यों टोकेगा। जब वो गलत करेगा, वायलेट करेगा, तभी तो टोकेगा, तो कंस्ट्रेन करेंगे उसको, ठीक है। देन एक्शन वुड बी कंस्ट्रेन्ड बाय द कलेक्टिव वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, लाइक व्हेन टू मैरी। एक पर्टिकुलर एज तक कोई नहीं बोलेगा, अगर आपने कर ली तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो एज ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में लोग बोलने लगेंगे, तो कंस्ट्रेन करने लग जाएंगे। देन व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन, देन है व्हाट शुड बी द बिहेवियर, कि रेस्पेक्ट एल्डर्स, कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसको कंस्ट्रेन करेंगे। देन है
how should walk, then what should wear. Then a constraining nature of social fact, you should use if a question comes on sociology of live-in relationship. ठीक है, the people who are going for same-sex marriage, those people who are homosexual, even they marry opposite sex to show it to the society. हाँ, जो homosexual है वो भी मतलब बाहर से तो शादी कर लेते हैं, पर अंदर से अभी भी वो होमोसेक्सुअल की सोसाइटी जो है उसको चैन से जीने दे. ठीक है, बिकॉज द मैरिज इज कंस्ट्रेनिंग सोशल फैक्टर सोसाइटी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मनी टाइम वी may think that our family is not having any caste mindset, religious mindset, but suddenly one day you violate a particular principle, then you realize no, my family is equally constrained casteist, because then the constraining nature starts completely controlling you. कि मान लो लगता नहीं होगा जब कोई वॉयलेट करता है ना रिलीजन की चीज़ों को, कि कोई एकदम से मीट खा ले तब पता चलता है कि भाई मेरी फैमिली में तो रिलीजन है. ठीक है, या फिर कोई गलत काम कर दे उस टाइम पे लगेगा. देन है सोशल फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स विच आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल डोंट मेक देम, कि अरे एक कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं बनाएगा उनको, उसके कंट्रोल में नहीं है वो. इंडिविजुअल डज नॉट डिटरमाइन सोशल फैक्ट बिकॉज सोशल फैक्ट आर रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर. तो जो 10 लोग हैं, 10 लोग मिल के जो काम करते हैं वो सोशल फैक्ट हो जाएगा, है ना. म्यूचुअली जो काम करेंगे, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर कोई बोलेगा कि भाई मेरे को ये बनाना है तो वो नहीं होगा. एग्जाम्पल बी आर अम्बेडकर जो वांटेड annihilation of caste system, but caste is a social fact in India, result of the collective action, thinking, feeling and action. Since it collective, it cannot be changed by individual. तो सोशल फैक्ट को मतलब कास्ट को हटाना, कास्ट सिस्टम को हटाना चाहते थे बी आर अम्बेडकर, पर क्योंकि वो कलेक्टिविटी है, पूरी दुनिया जो इंडिया की जनता है सब उसको फॉलो करी तो वो हटा नहीं सके उसको, क्योंकि वो दिमाग में है, फीलिंग में है, एक्शन में हर जगह है, तो उसको हटाना डिफ़िकल्ट है. देन एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल मीन्स इंडिविजुअल डज नॉट मेक सोशल फैक्ट, इट ऑलवेज रिमेन आउटसाइड एंड आई कैन नॉट चेंज द पैटर्न ऑफ सोशल फैक्ट इन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल कैन नॉट. तो मतलब वो क्या है, इंडिविजुअल नहीं बनाता है सोशल फैक्ट्स को, वो उसके बाहर ही रहते हैं. ठीक है, द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, इज दैट राइट एंड एप्लीकेबल इन डर्कहाइम सीन. तो एक क्वेश्चन है, चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन एज is that right and applicable in Durkheim scene. देखते हैं इसको आगे. सोशल फैक्ट्स would change when the collective value system changes, है ना. तो अगर पूरा सिस्टम ही चेंज होगा तभी वो सोशल फैक्ट चेंज होगा कलेक्टिवली. कोई एक इंडिविजुअल बोले कि भाई मंदिर हटा दो, सारे मंदिर, सारे मस्जिद हटा दो, सारे चर्च हटा दो, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्टिविटी है. उसमें बोले कि अब से शादी होगी ही नहीं, कोई शादी नहीं करेगा तो वो भी नहीं होगा. ठीक है, सोशल फैक्ट वुड चेंज व्हेन द कलेक्टिव वैल्यू सिस्टम चेंजेस. ठीक है, एग्जाम्पल, इफ द सुप्रीम कोर्ट गिव्स परमिशन टू सेम सेक्स मैरिज एंड लिव इन रिलेशनशिप एक्सेट्रा, टुमारो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मे स्टार्ट गोइंग फॉर लिव इन रिलेशनशिप. एंड इफ दैट happens any day, just like it happened in West, then live in relationship जो है would be a social fact, not marriage. ठीक है, तो अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट बोल देता है हाँ ठीक है भाई, पर बोल तो दिया उसने सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट जो है सेम सेक्स मैरिज की नहीं दी अभी तक, लिव इन की तो दे रखी है. कितना पुराना है पता नहीं, इसमें देखना पड़ेगा. तो सभी लोग वो एक सोशल फैक्ट बन जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे फॉलो करने लगेंगे, फिर धीरे धीरे हर कोई करने लगेगा उसको फॉलो, है ना. तो फिर वो सोशल फैक्ट बन जाएंगे. फिर क्या है, कैन सुप्रीम कोर्ट चेंज द सोशल फैक्ट, क्वेश्चन है ये. नो सुप्रीम कोर्ट जो है, नो सुप्रीम कोर्ट चेंज द लॉ when that law is followed by average people of society, then would be a social fact. अच्छा,
नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लॉ चेंज कर सकता है, पर जब तक मेजॉरिटी लोग, एवरेज लोग फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो सोशल फैक्ट नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट एट द बेस्ट जो है कैन चेंज द लीगल फैक्ट्स facets. Social fact is social in character, which is not determined by any organization. अच्छा, it is determined by the community, it is determined by the society. तो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, लीगल फेसेट्स को चेंज कर सकता है, और जो सोशल फैक्ट जो है वो सोशल है कैरेक्टर में, विच इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको डिटरमाइन नहीं करता है, ठीक है, ना ही कोई कम्युनिटी डिटरमाइन करती है उसको, ना ही कोई सोसाइटी, नहीं, इसको मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन नहीं करता है, वो उस कम्युनिटी और सोसाइटी डिटरमाइन करती है कि भाई कल को एक लॉ बना दी, जब तक उसको लोग फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक भी कि मेजॉरिटी लोग जो है लिव इन को नहीं फॉलो करते हैं। तो एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हैव बैंड जो है अनटचेबिलिटी, बट अनटचेबिलिटी हैव रिमेन अ सोशल फैक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी बिकॉज द कलेक्टिव डिडंट चेंज। हाँ, मतलब बैन हो गए, लॉ आ गए, सब कुछ हो गया है, पुलिस भी एक्शन ले सकती है, पर जब तक मेजॉरिटी जो है क्या बोलते हैं उसको फॉलो नहीं करेगी तब तक सोशल फैक्ट नहीं बनेगा। दैन सोशल फैक्ट आर एक्सटर्नल टू सोसाइटी एंड इंटरनल टू सोसाइटी एंड एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल। तो इट मीन्स टू थिंग, पहले इंडिविजुअल हैज़ नो कंट्रोल ओवर सोशल फैक्ट एज दे आर द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिविटी, कि भाई इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो कलेक्टिविटी का ही रिजल्ट है, क्योंकि कलेक्टिविटी सब लोगों ने मिलकर उस चीज़ को सेट करा है, इस्टेब्लिश करा है। देन इंटरनल टू सोसाइटी मीन्स दैट दो सोशल फैक्ट्स आर ओनली सोशल फैक्ट्स इन दैट सोसाइटी। अच्छा, तो कास्ट इज़ अ सोशल फैक्ट इन इंडियन सोसाइटी, नॉट इन अमेरिकन सोसाइटी। तो इंटरनल टू सोसाइटी मतलब वो उस जो सोशल फैक्ट है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में ही मिलेगा, बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो कास्ट सिस्टम ओनली इंडियन सोसाइटी में मिलेगा, तो इंटरनल टू इंडियन सोसाइटी है, ना कि अमेरिकन सोसाइटी में, ठीक है। देन सोशल फैक्ट जो है वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, एवरी सोसाइटी वुड हैव इट्स ओन सोशल फैक्ट, हर एक का अलग सोशल फैक्ट होता है। देन सोशल फैक्ट आर जनरली प्रेजेंट थ्रू आउट द सोसाइटी, वो हर जगह होता है, कि मतलब मान लो मैरिज है तो वो हर सोसाइटी में मिलेगी, इंडिया की सारी सोसाइटीज़ में मिलेगी, चाहे आप मुस्लिम ले लो, क्रिश्चियन ले लो, इंडियन ले लो, मतलब हिंदू ले लो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट का ले लो, चाहे आप जम्मू का ले लो, चाहे कहीं का भी ले लो, वो होगी। एवरेज पीपल ऑफ द सोसाइटी जो है वुड फॉलो दैट कलेक्टिव वैल्यू, मेजॉरिटी जो है वो फॉलो करेंगे उसको। इफ़ अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस एग्जिस्ट इन सोसाइटी could only be called the social fact if it is generally present throughout the society। क्या है? If a particular practice existing in a society could only be called as social fact if it is generally present throughout the society। अगर कोई प्रैक्टिस जो है सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है तो उसको सोशल फैक्ट तभी बोल सकते हैं अगर वो पूरी सोसाइटी में मतलब रहती हो, मिल जाए। जैसे क्रॉस कज़न मैरिज तो आर प्रेजेंट इन साउथ इंडियन सोसाइटी किनशिप सिस्टम में एंड आर प्रोहिबिटेड नॉर्थ इंडिया किनशिप सिस्टम में, तो ठीक है। तो क्रॉस कज़न मैरिज इज़ ए सोशल फैक्टर इन इंडियन सोसाइटी, नहीं, क्योंकि वो नॉर्थ में नहीं है, वो साउथ में ही है। तो पूरी अगर एक पर्टिकुलर सोसाइटी में है तो पूरी सोसाइटी में होना चाहिए, तब जाके सोशल फैक्ट होगा, ठीक है। बिकॉज इट इज़ नॉट जनरली प्रेजेंट थ्रू आउट द सोसाइटी। देन ए मैरिज इज़ ए सोशल फैक्ट बिकॉज इट इज़ जनरली प्रेजेंट थ्रू आउट द सोसाइटी, ठीक है। तो मैरिज हर कोई करता है, चाहे नॉर्थ से, चाहे साउथ से, चाहे कहीं से भी है। मैंने सही एग्जाम्पल दिया ना। इन ए क्वेश्चन आई डिस्कस द मैकेनिज्म विच कैन हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग अ सोशल फैक्ट। गिव एनी 3 सोशल फैक्ट्स प्रेजेंट इन इंडिया। तो देन है तो पेट्रियार्की इज़ अ सोशल फैक्ट। देन है क्वेश्चन, आर ह्यूमन राइट सोशल फैक्ट इन इंडिया? ये भी क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट। तो सोशल फैक्ट अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम जो रेफर्स टू कलेक्टिव थिंकिंग, कलेक्टिव एक्टिंग एंड इज कंस्ट्रेनिंग इन नेचर, कंस्ट्रेन करती है। इट इज़ एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, इंटरनल टू सोसाइटी, जनरली प्रेजेंट थ्रू आउट द सोसाइटी। देन है वाई सोशल फैक्ट। तो द गोल ऑफ सोशल फैक्ट वॉज टू लार्जली जो है क्रिएट द डिसिप्लिन ऑफ सोशलॉजी। गोल जो था कि भाई डिसिप्लिन क्रिएट करना है सोशलॉजी का, बट इन ऑर्डर टू लार्जली क्रिएट सोशलॉजी एज अ डिसिप्लिन ही वुड हैव टू फर्स्ट प्रूव
that how this discipline is going to be different from other discipline. क्या है? The goal of social fact जो है was to largely create the discipline of sociology. भाई उसको sociology बनाता है इसलिए तो सोशलॉजी को एज अ डिसिप्लिन बनाने के लिए ये प्रूव करना था कि सोशलॉजी डिफरेंट कैसे है दूसरे डिसिप्लिन से. तो इसमें दो ब्रॉड टाइप्स हैं सोशल फैक्ट के. पहला तो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट, दूसरा है मटेरियल सोशल फैक्ट. तो डरखाइम फर्दर इन हिज बुक जो रूल ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, तो बुक लिखी रूल ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, तो बोला कि भाई एडवोकेट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट. बोला दो टाइप के, एक तो नॉन मटेरियल एक मटेरियल. तो नॉन मटेरियल में क्या आएगा? आर दैट कलेक्टिव विच इज़ बेस्ड ऑन कॉमन वैल्यू. तो ये कॉमन वैल्यू पे बेस्ड है ये, ठीक है. एग्जाम्पल कलेक्टिव कंसाइंस इज़ द नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है. एज वन कैन नॉट सी द वैल्यू, वन कैन एट द बेस्ट थिंक ऑफ वैल्यू, फील द वैल्यू, ठीक है. क्योंकि उसको देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते. क्या ये फेल द वैल्यू? व्हाट इज़ दैट? फेल्ट पता नहीं, क्योंकि उसको देख नहीं सकते ना, इसीलिए सोशल फैक्ट इज इक्वल्स टू कलेक्टिविटी. देन मटेरियल में क्या हो जाएगा? आर दो सोशल फैक्ट विच आर हैविंग एन इंस्टीट्यूशनलाइज प्रेजेंस फाउंड इन मैनिफेस्टेड फॉर्म, जैसे कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन. तो एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू डरखाइम इन ट्रेडिशनल सोसाइटी नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स डोमिनेट. तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो नॉन मटेरियल वो डोमिनेट करते हैं. इन मॉडर्न टाइम में डरखाइम के अकॉर्डिंग मटेरियल सोशल फैक्ट जो हैं डोमिनेट करेंगे. एग्जाम्पल नेशनल फ्लैग जो है मटेरियल सोशल फैक्ट का एग्जाम्पल है, वेयर वी कैन सी दैट फ्लैग इज टुडे रिप्रेजेंटिंग इंडिया, है ना. देन है then a certain cricket, but it is a material fact. Cricket but is a material fact and cricket value are non-material fact. If these values does not exist, this material fact would not exist. क्रिकेट जो है मटेरियल फैक्ट है, क्योंकि क्रिकेट को हम देख सकते हैं और क्रिकेट की वैल्यूज़ हैं, नॉन मटेरियल फैक्ट है. तो अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो मटेरियल फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है. इन द थ्योरी ऑफ रूल ऑफ सोशलॉजिकल मेथड डरखाइम जो राइट्स विद द पर्पस, अनलाइक इन ड्यूएल वेयर द पर्पस वाज टू एक्सप्लेन द इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी. द पर्पस इन सोशल फैक्ट थ्योरी इज टू क्रिएट अ niche of sociological discipline. तो जो थ्योरी थी सोशोलॉजिकल मेथड, तो डरखाइम ने जो है बेसिकली पर्पस के साथ में इस थ्योरी को लिखा है, ठीक है. और उसका पर्पस है कि भाई उसको डिसिप्लिन स्टैब्लिश करना है सोशलॉजी. और जो ड्यूएल में जो उसका पर्पस था, तो उसको वहाँ पे बताना था कि भाई एक्सप्लेन करना था कि सोसाइटी में इंटीग्रेशन कहाँ से आता है. Then a social fact according to Durkheim are defined on the basis of collectivity, having the feature of constraining in nature, external to individual, and having general presence throughout the society. Durkheim classifies social fact into two broad types, non-material and material. But however, Durkheim says in order to understand material social fact, one would have to understand non-material social fact, non-material values. अच्छा, understand non-material values behind that material social fact. This can be understood by the George Ritz's example of cricket bat and cricket value. तो इसमें क्या है? Richards advocates that the cricket bat is cricket bat only because of the value of cricket exists. क्रिकेट की एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज वो एक लकड़ी का कुछ टाइप हो जाएगा, ठीक है. इफ़ द वैल्यू ऑफ क्रिकेट इज सेपरेटेड
देन द बैट वुड नॉट बी अ बैट रादर देन अ पीस ऑफ वुड। हाँ, अगर इसकी वैल्यू हटा दो, अगर मान लो क्रिकेट और किसी से खेलने लग जाएं तो एक लकड़ी का टुकड़ा ही हो जाएगा। तो जो वैल्यू है वही मटेरियल चीज़ को मतलब वैल्यू देती है। देन है रूल ऑफ सोशल फैक्ट। तो इसमें क्या है, रूल क्या क्या है, रूल ऑफ ऑब्जर्वेशन, रूल ऑफ क्लासिफिकेशन, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सोशल फैक्ट। देन है डिस्टिंक्शन। तो इसमें क्या है, रूल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सोशल फैक्ट जो है शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड अ थिंग, इट शुड हैव इट्स कंक्रीट प्रेजेंस। तो सोशल फैक्ट जो है वो थिंग है, कोई चीज़ है, उसका एक कंक्रीट प्रेजेंस है। रूल ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसा बोलता है, ठीक है। एग्जाम्पल, कम्युनलिज्म इज़ अ फीलिंग। अकॉर्डिंग टू डरखाइम दिस फीलिंग इज़ ऑल्सो अ थिंग because it is present among average member of society. It is clearly reflected. It does not require a particular social communal riot. ठीक है। अगर if UPSC asks question on what are the various conditions which need to be kept in mind while studying social facts, तो ये सब आ जाएंगे चारों की चीज़ें। तो भाई कहाँ गया।